हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? कुछ बेसिक बात बताने वाली हूँ साधक की, लेकिन ये बहुत डीप वाली बातें हैं, बहुत डीप नॉलेजेस हैं जो एक साधक अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फील करता है। आजकल हर कोई अपने आप को साधक कहता है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो जन कल्याण कर रहा है। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो लोगों के चेहरे पे स्माइल ला रहा है। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो लोगों को बहुत सारी परेशानी से ऊपर लेकर आ रहा है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी थर्ड आई दिव्य दृष्टि खुली हुई है, जिनको महसूस होता है कि उनके घर में कौन सी आत्माएं भटक रही हैं, या उनको दिखाई देता है ध्यान में बैठ के कि हाँ, हमारे घर में फ़लाना फ़लाना कोई शक्ति आई है, या कोई सिद्धि आई है, कोई नेगेटिव पावर्स आई है। मैं वो लेवल की साधक की बात कर रही हूँ, ठीक है। देखो, अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुली है तो आप मेरी बात में जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जीना हराम हो चुका है हम जैसे लोगों का। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि आप समाज में नहीं बैठ पाते हो, आप खाना पीना छोड़ देते हो। आपके जो शौकीन होते हैं, जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती खाने पीने में, वो आप छोड़ देते हो। क्या होता है वो? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे मीठा बहुत पसंद था, बचपन से ही बहुत पसंद है, आज भी बहुत पसंद है। अगर मैंने कुछ मीठा खा लिया, मुझे तुरंत एलर्जीज़ हो जाएंगी। या मेरे अंदर से, जैसे मान लो कोई एक सिद्धि बैठ के बोल रही है कि मत खा मत खा, क्यों खा रही है, क्यों खा रही है, और एक तरफ एक सिद्धि बैठ कर बोल रही है खा ले, क्या होता है, कभी कभी खा ले। क्योंकि प्रॉब्लम ये होने लगी ना कि जब हम बहुत ज़्यादा अपने मन को मारना शुरू कर देते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मीठे का दिया अभी, तो अगर मैं बहुत लंबे समय तक ना खाऊँ ना, तो मैं डिप्रेशन में आने लग जाती हूँ। मतलब मुझे ऐसे ना, ऐसे मुझे कुछ करने का मन नहीं करेगा, मेरे को कोई काउंसलिंग करने का मन नहीं करेगा, मेरे को पाठ पूजा में भी वो मीठा मीठा दिखाई देगा। तो मुझे फिर एक बार पूछना पड़ता है माँ से कि माँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ आप मन भी बना दे रहे हो खा लो, फिर एक तरफ आप उस चीज़ को मना भी कर रहे हो, फिर एलर्जीज़ भी दे रहे हो, बीमारी भी दे रहे हो। फिर कहीं जा कर के 2 या 3 दिन में पता चलता है वो खाने के बाद कि अगर तुम ये चीज़ में अटकी रहोगी तो आगे नहीं पढ़ पाओगी। इन चीज़ों को छोड़ना सीखो धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शक्तियाँ ये काम करवाती हैं। मैंने सिर्फ मीठे का एग्जांपल दिया, हो सकता है आपकी कोई और आदत हो, पैसे खर्च करने की, अपने आप को पॉपुलैरिटी में लाने की, फेम की, या हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की बहुत ज़्यादा हो, या चुगली करने की आदत हो। कोई भी एक आदत, वो चीज़ माँ सुधारेंगी। ये रोज़ की ज़िंदगी में हम लोगों ने देखा है, मैंने तो बहुत ज़्यादा देखा है। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा फैमिली से या बहुत ज़्यादा रिलेटिव से, बहुत ज़्यादा फ्रेंड से इंटरेक्शन में आते हो, तो शक्तियाँ सिद्धियाँ जो तुमसे करवाना चाहती वो तुम नहीं कर पाते हो। और रिज़ल्ट ये आता है, साइड इफ़ेक्ट ये होता है आपके ऊपर कि आपका पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर आप बोलते ना, फिर दरबारों में भटकने के अलावा आपके पास और कोई चारा ही नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि आप परेशान, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम। मैंने अभी एक मीठे के एग्जांपल से बहुत बड़ी बात आप तक पहुंचाई है कि अगर आपने कोई अपनी आदत को नहीं छोड़ा, या आप उसी चीज़ को लेकर स्टक हो, तो अपनी पूरी लाइफ में आप सिर्फ दरबारों के चक्कर काटती रहोगी। मोक्ष तो छोड़ ही दो, मुक्ति तो छोड़ ही दो। और ऐसा कहीं नहीं है कि जाप करने से मुक्ति हो जाती है या जाप करने से मोक्ष मिल जाता है। नहीं, जाप के साथ साथ शक्तियाँ, सिद्धियाँ, कर्म भी देखती हैं। आपको ऐसे ऐसे कर्म बोलेंगे करने के लिए कि आपको वो करना पड़ेगा। तो जब तक आप वो कर्म नहीं करोगे ना, तब तक आपको शक्तियाँ, सिद्धियाँ कभी भी आपको और ज़्यादा शक्तियाँ बढ़ाने नहीं देंगी। जब मैं खुद नहीं ये काम करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों की नेगेटिविटी हमारे संसार को उजाड़ देती है, हमारे गृहस्थ जीवन को उजाड़ देती है, तो मुझे ये काम नहीं करना था। जब मैंने ये चैनल नहीं खोला था तो रात भर मुझे सोने नहीं देती थी शक्तियाँ। रात भर, आप मानोगे नहीं, मैं ऐसे चमगादड़ों की तरह उठी रहती थी। घर के सारे मेंबर सोए रहते थे, मैं ऐसे उठ के बस सोचती रहती थी कि मेरी ज़िंदगी का आगे का लक्ष्य क्या है, ये क्या हो रहा है, ज़मीन कैसे आई है, ब्रह्मांड कैसे बना। मतलब सोचो, मतलब क्या है ये थॉट्स जो एज में लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उस समय मैं उठ के ये सोचती थी कि क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, आगे मर के ऐसे चला जाना है क्या हम लोगों को। ऐसे सब दिमाग में थॉट्स आते थे। तब जाके ये चैनल माँ ने ज़बरदस्ती खुलवाया और बोला कि जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रही हूँ वो लोगों तक पहुँचाओ। तब जाके मैं हल्की हुई हूँ, तब जाके मेरे को और समझ में आई है, तब दिव्य दृष्टि खुली है, तब जा कर के और ज़्यादा नॉलेज आना शुरू हुआ। शक्तियाँ, सिद्धियाँ दिखनी शुरू हो गई, राक्षस दिखने शुरू हो गए, पाताल, ये सब कुछ समझ में आने लग गया, दिखने लग गया। तो मेरा बेसिक नॉलेज यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं ना शक्तियों के साथ, अपने आप को ओपन वहाँ पे करो जहाँ पे ज़रूरत है और जितनी ज़रूरत है।
ठीक है। जैसे मान लो कोई एक साधारण औरत है, वो घर के काम-काज करती है, 4 उसकी दोस्त हैं, उनके साथ वो घूमती फिरती है। अब जैसे ही उसकी कुंडलिनी को अवेकन कर दिया जाएगा ना, उनसे ये सारी आदतों की पहले बलि माँगी जाएगी कि तू पहले अपनी सारी आदतों की बलि दे, जो बुरी आदतें हैं, और अच्छी आदतों को अपना। तो वो चीज़ वो समझ ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम लोग लाइफ में इतना ज़्यादा उथल-पुथल में आ गए ना, तो हम लोग नहीं समझ पाते कि हमारी लाइफ में कोई हमें सिखा रहा है कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। शक्तियाँ, सिद्धियाँ आपसे बहुत कुछ करवाना चाहती हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप एकांत हो जाते हो, जब आप समझ में आ जाता है आपको कि मेरे अंदर नॉलेज का भंडार है, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लोगों तक पहुंचा सकती हूं, और मैं पहुंचा नहीं रही हूं। इस चीज़ का दंड भी मिलता है, या शक्तियाँ कम भी हो जाती हैं। तो शक्तियाँ, सिद्धियाँ हमेशा आपकी थर्ड आई को खोलना, या आपके बॉडी के सारे चक्रों को खोलना, आपकी कुंडलिनी को एक्टिव करना, फिर वापस आपकी कुंडलिनी को नीचे सुला दिया जाता है मूलाधार में। तो ये सब कुछ होता क्यों है? क्योंकि आपका एक पर्पज़ है, वो पर्पज़ पे आपका ध्यान नहीं है, और आता है तो सर्टेन टाइम पे आता है, फिर वापस आप मोह माया में खो जाते हो। तो ये दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। और थर्ड आई खुल गई ना, मैं आपको बता रही हूँ, लोग थर्ड आई के पीछे भाग रहे हैं ना आज के समय पे, मैं बता रही हूँ, ऐसे तो वो भगवती खुलने नहीं देगी। दूसरी बात, अगर खुल भी गई, ठीक है, और आपने जन कल्याण नहीं करा, तो जीना आप ही का हराम हो जाएगा। आपको नींद नहीं आएगी, आपको बेचैनी रहेगी, आपको ना एक अंदर से वो रहेगी कि घर परिवार छोड़ो, लोगों की सेवा करो, लोगों की सेवा करो। ऐसा आपको मन में इच्छा हो जाएगा कि मैं क्यों लोगों की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बैठ के 2 निवाले खा रहा हूँ, बाहर के लोगों को तो वो भी नहीं मिल रहा। मतलब मैं कह नहीं सकती कि इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो जाएगी ना आपको जब आप घर में रहोगे। सिर्फ काम करने से मतलब है, सिर्फ जन कल्याण करने से मतलब है। आप चाहे जंगल में रह के करो, चाहे घर में रह के करो, चाहे गृहस्थ में रह के करो, चाहे जैसे करो, सिर्फ वो आपसे जन कल्याण चाहते हैं और कुछ नहीं। जैसे ही आपने अपने आप को बांध लिया, शक्तियाँ जमा कर करके रखने लग गए, तो ये आपका गलत फहमी है, ये आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। ये कोई नहीं कर सकता। जिनको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं हम तो अपनी थर्ड आई एक्टिव करके हमें जो करना है वो हम करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका थर्ड आई एक्टिव होगा किसी शक्ति के द्वारा ही होगा, और वो शक्ति जो चाहेगी वो तुमसे करवाएगी। वो जन कल्याण चाहती है, वो लोगों का कल्याण चाहती है, वो आपके पितरों का कल्याण चाहती है, वो आपके घर के कुल देवी देवता के को जागृत करना या उनको स्थापित करवाना चाहती है, या लोगों के कल्याण के लिए आई है, तो वो अपने काम करवाएगी ही करवाएगी, आप जितने भी हाथ पैर मार लो, ठीक है। और जिन लोगों को लगता है कि माँ नहीं चल रही हैं, या माँ के रूप में प्रेत भूत प्रेत चल रहे हैं, वो जन कल्याण नहीं कर पाते हैं। वो कितना भी सीख लेंगे, कितना भी समझ लेंगे, कोई कितना भी अच्छा सिखाने वाला आ जाएगा, कोई कितना भी उनको अच्छा खासा बना देगा, तो भी वो हमेशा ज़ीरो लेवल पे रहेंगे। वो एक लोगों के कांटेक्ट में आके लोगों का काम नहीं कर पाएंगे, वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो धारणाएं हैं, उनकी जो दिमागी हालत है, वो सही नहीं रहेगी। इसीलिए जब दिव्य दृष्टि एक्टिव हो जाता है, तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, आपके अंदर कौन सी शक्ति आई है, दर्शन किस शक्ति के हो रहे हैं, वो पहचानना ज़रूरी होता है। बॉडी की हैबिट्स क्या कह रही हैं, खाना कम हो रहा है, खाना ज़्यादा हो रहा है, नींद कम हो रही है, नींद ज़्यादा हो रही है, बाल गिर रहे हैं, नहीं गिर रहे, सब कुछ एक आपको हैबिट्स पहचाननी पड़ेंगी। ये काम इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे, रिस्क लेवल पे होता है कि जब तक कोई शक्ति आपके साथ कनेक्टेड ना हो, तब तक आप इसमें 2-4 दिन जल जाओगे अच्छे से, 2-4 महीना अच्छे से चलने लग जाओगे, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं चल पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए शक्ति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिद्धियाँ अपने आप बढ़ेंगी, सिद्धियाँ आपके पास अपने आप खुद चल कर आएंगी जब आप लोगों का कल्याण करोगे। तो फिर आपको उनकी भी सेवा, उनका भी जो भी काम होता है वो करना पड़ता है। गुरु की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है जब आप सेवा कल्याण में जुड़ते हो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी के अटैक्स होंगे तो गुरु की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ के लिए गुरु बना लेते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि गुरु से बहुत सारी शक्ति यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो चीज़ों को समझो, दिव्य दृष्टि खोलना इतना आसान नहीं है। अपना जीवन पूरा आपका ये हो जाएगा, चिड़चिड़े घूमोगे, घर परिवार गृहस्थ जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, परिवार में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लोगों का काम करने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इतनी परीक्षा चलेगी कि आप फिर परेशान होकर के फिर उसी शक्ति के पास जाकर बैठ जाओगे कि देखो भाई मुझसे नहीं होता, अब आप आए हो तो आप ही करो। वो लिटरली जब तक आपको नाक नहीं रगड़वा लेती ना, तब तक वो आपको आगे ही नहीं बढ़ा सकती। मेरा कहने का मतलब ये है। तो आपको पहले नाक रगड़वाएगी, आपको बोलेगी कि आप जो मैं कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो तो आगे की हम जो शक्ति, जो सिद्धि मैंने अभी तक रोक रखी है वो मैं खोलूँ,
तो वो वाली लिटरली एक लैंग्वेज होती है हमारी और शक्ति की एक तरीके से बात करने की। तो वहाँ तक अगर कोई पहुँच जाता है तो फिर अच्छी बात है, फिर उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते।